आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि आज हम आपके फेवरेट स्टॉक यानी कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। स्टॉक आज 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या वो बड़ी खबरें हैं, क्या वो न्यूज़ है जो निकल के सामने आ रही है और आपको पता होनी ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि हाइपर डिलीवरी का जो कंपनी ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, ओला ने साफ बोला है कि बेंगलोर में तो हमारा ये हाइपर डिलीवरी स्कीम चालू है। हाइपर डिलीवरी यानी कि एक दिन में ही रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर आपको कोई भी स्कूटर चाहिए तो एक दिन के अंदर ही आपके घर पे आ जाएगा। इसको हाइपर डिलीवरी बोलते हैं। या हम आपने देखा होगा क्विक कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जेप्टो ब्लैंकेट्स की तरह, कि सेम डे डिलीवरी आपको मिल जाती है विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। तो इसको क्विक कॉमर्स बोलते हैं और यही कंसेप्ट ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर में निकाला है, हाइपर डिलीवरी के नाम से है। वहीं इसी के साथ कंपनी ने एआई पावर ऑटोमेशन भी किया है इसके अंदर, जिससे ये जो ईवी बाइंग का प्रोसेस है ये और भी ईजी हो गया और क्विक कॉमर्स में कन्वर्ट हो गया। कंपनी ने सीधा बोला है कि अभी तो बैंगलोर के अंदर है, लेकिन धीरे धीरे हम पूरे इंडिया में इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओला ने अपनी बाइक भी लॉन्च कर दी है, यानी कि मोटरसाइकिल जिसका नाम रोड स्टार एक्स रखा है। और ये जो बाइक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है तमिलनाडु में कर रही है, जिसको गीगा फैक्ट्री नाम दिया गया है। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है तमिलनाडु में, जहाँ पर कंपनी रोड स्टार एक्स की बाइक को बना रही है। कंपनी ने बहुत अग्रेसिवली मार्केटिंग की है इस बार और काफ़ी अच्छी सेल भी हो रही है, ऐसा भी देखने में आ रहा है। इसका इम्पैक्ट कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी ने ये भी बोल दिया है कि जो ये इंडिपेंडेंस डे आएगा यानी कि 15 अगस्त 2025 में हम नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें S1 स्पोर्ट देखने को मिलेगा, S2 सिटी देखने को मिलेगा, S2 स्पोर्ट देखने को मिलेगा, S2 टूरर जैसे मॉडल शामिल होने वाले हैं। और ये जो स्कूटर के मॉडल्स हैं ये सिटीज़ के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एडवेंचर राइडर की तरह इनका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपनी सेल को रोकना नहीं चाहती। अपने आप को जो कंपनी ने नंबर 1 बनाया हुआ है तो वो नंबर 1 ही रहना चाहती है। मार्केट शेयर 31% ही कंपनी रखना चाहती है। इसीलिए कंपनी नई नई चीज़ें लॉन्च की जा रही है। कुछ नहीं पता कि कौन सा कंपनी का सुपर प्रोडक्ट बन जाए, कौन सा व्हीकल इतनी स्पीडली बिके जिसका कोई जवाब नहीं, और उसके बाद ओला की सेल डबल ट्रिपल और 4 गुना 5 गुना ईजिली हो सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की जो मार्केट है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो लगभग 19% के आसपास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा रहा है पूरे इंडिया में। लगभग हम कह सकते हैं कि 19% की दर से इंडियन मार्केट के अंदर ये टू व्हीलर सेगमेंट बढ़ रहा है, जिसमें तेज़ी से जो ग्रोथ हो रही है वो ओला इलेक्ट्रिक की हो रही है, टीवीएस मोटर की हो रही है और बजाज ऑटो की भी हो रही है। इन्होंने ही 70% का मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है और अभी ओला के सामने कंपटीशन आएगा। ओला अपनी सर्विसेज और नेटवर्क को अगर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाती तो कंपनी को आगे बड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कंपनी कैसे अपने आप को सर्वाइव करा पाती है, कैसे कस्टमर्स का विश्वास फिर से ओला जीत पाती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे विश्वास दिला पाती है ओला। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले दिनों में। अब सबकी नज़र कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे टिकी हुई है। हर कोई बस इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे। जहां पर इंडिया के अंदर ईवी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने के लिए पागल हुए पड़े हैं। हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने घर में एक चाहता है। गवर्नमेंट से बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। फेम थर्ड की स्कीम और जो सब्सिडीज़ हैं वो मिल रही हैं। ओला जैसी कंपनीज़ की ग्रोथ हो रही है सब्सिडीज़ की वजह से। गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर स्कीम निकाली जा रही है इन वजह से, और ऐसे ही कुछ मल्टीपल रीज़न है कि ओला आज नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। बट ऐसा नहीं कि गाइज नेगेटिव पॉइंट नहीं है ओला में। ओला में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन मैंने पॉजिटिविटी के ऊपर ज़्यादा इशारा किया है। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट हैं उनके ऊपर भी हमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस का कम होना। इस वजह से ईवी लेने में बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंडिया में फैला नहीं है। ओला के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। आप टीवीएस की बात करें, बजाज जैसी कंपनी ईवी मार्केट में स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और धीरे धीरे आप जानते हैं बजाज कितनी पुरानी कंपनी है, टीवीएस कितनी शानदार और जानदार कंपनी है जो कि भविष्य में ओला को पीछे कर सकती है अगर ओला अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदलता, अपने इनोवेशन में और बढ़िया चेंज नहीं करता, या फिर ओला जब तक अपने सुपर प्रोडक्ट्स को जल्द से जल्द नहीं क्रिएट कर लेता। जिस दिन ओला का कोई सुपर प्रोडक्ट, कोई सुपर टू व्हीलर लॉन्च हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि हर कंपनी का एक हीरो प्रोडक्ट होता है, तो ओला भी इसी चीज़ पे फोकस कर रही है कि एक हीरो प्रोडक्ट निकल जाए, उसके बाद ओला अपनी सेल को उस हीरो प्रोडक्ट के बिटवीन में ही पूरा एक्सपेंड कर देगी। और यही रीज़न है कि ओला
मल्टीपल प्राइस टारगेट लेके चल रही है, मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च कर रही है ताकि एक हीरो प्रोडक्ट तक पहुंचा जा सके। आपको बताना चाहूँगा, ओला अभी भी इंडिया के टॉप ईवी ब्रांड में है, मतलब लोग उस स्कूटर को सबसे ज़्यादा अभी भी खरीद रहे हैं। और ओला का पूरा प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में आपको नए नए मॉडल्स देखने को मिलेंगे, बेटर डिलीवरी सर्विसेज हम लाने वाले हैं, हमारा पूरा प्लानिंग है। मतलब कि ओला सुधार की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार कंपनी कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल टॉलरेंट नहीं करेगी और कस्टमर्स को किंग मानकर ही आगे बढ़ने वाली है। बट यहाँ पर अगर आप पुराने रिकॉर्ड को उठाकर देखें, पहले कंपनी अच्छी सेल करती थी, लेकिन अब वो सेल थोड़ी सी कम हो गई है। आप जानते हैं कि ओला को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है पिछले कुछ महीनों में, कस्टमर्स के फीडबैक काफ़ी नेगेटिव आए, जिसकी वजह से सेल थोड़ी बहुत तो डिक्रीज़ हुई है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अच्छी खासी सेल हो रही है, पहले के हिसाब से सेल डिक्रीज़ हुई है और ये बात हर कोई जानता है। सर्विस इशूज़ की प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी कि जब कस्टमर सर्विस के लिए आता है उसके बाद भी ओला इलेक्ट्रिक की जो बाइक्स थी, ओला इलेक्ट्रिक की जो स्कूटर्स थे, उनमें प्रॉब्लम देखी गई। लेकिन कंपनी का कहना है कि अब हमने वो सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लिया है, अब कोई भी प्रॉब्लम आगे कस्टमर को फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी गाइस कंपटीशन काफ़ी है और ओला इस कंपटीशन में आगे सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। फिलहाल ओला में एक जो सबसे अच्छी बात है, जो मोटा मोटी पॉजिटिव बात की तरफ अगर हम इशारा करें, तो यही है कि तमिलनाडु में कंपनी ने एक गीगा फैक्ट्री ओपन कर ली है। दूसरा 31% का मार्केट शेयर आज भी ओला के पास है टू व्हीलर का, दूसरी सबसे बड़ी बात है। तीसरा, कंपनी ऐसे बिजनेस सेगमेंट में जो भविष्य में और तेज़ी से ग्रो करेगा और हर कोई ये बात जानता है। तो ये 3 बातें हैं, इन तीनों बातों की वजह से ओला आज भी मजबूती से टिका हुआ है। और देखो, ब्रांड वैल्यू तो है कंपनी की, ओला के नाम से हर कोई जानता है कि हाँ, ओला नाम का एक स्कूटर है, ओला नाम का ये है वो है, हर कोई जानता है, तो ब्रांड वैल्यू तो है। माउथ पब्लिसिटी होना ओला के लिए इजी है, बट यहाँ पर जो नेगेटिव प्रॉब्लम आ गई है वो है कस्टमर का फीडबैक। अगर कस्टमर का फीडबैक सुधर जाता है तो फिर ओला के स्कूटर्स की ग्रोथ और तेज़ी से आपको देखने को मिलेगी। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, और नेगेटिव पॉइंट को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव चल रहे हैं, रेसोज में कोई खास दम नहीं है, कंपनी की सेल गिरती हुई नज़र आ रही है, कस्टमर प्रॉब्लम है, ऐसी तमाम नेगेटिविटी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइड की, तो मैंने आपके सामने एक पॉजिटिव वीडियो रखी है ओला की। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ये मैंने आपको बताया कि कंपनी में पॉजिटिव क्या है। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।